गुड आफ्टरनून। तो आई थिंक विजिबल है एंड ऑडिबल है या नहीं, ये बता दो। ऑडिबल है सर। ओके ऑडिबल है सर। ओके ओके। सो बैक प्रोपगेशन का आई थिंक आज आखिरी क्लास है। इस पे एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। जिसको जहां पे भी जो भी पॉइंट पे इशू हो, डाउट हो, वो पूछता रहे। So I think we have discussed or solved that numerical in last class. तो जिसको डाउट है मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं। इट इज मोर इम्पोर्टेंट कि बैक प्रोपगेशन का कॉन्सेप्ट हो क्या रहा है, कैसे हम लोग वर्क कर रहे हैं। फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूं। सो दिस इज बैक प्रोपगेशन यूजिंग अ ग्रेडियंट डिसेंडेंट एल्गोरिथम। मतलब कि यहां से यहां तक मूव करेंगे, वापस आएंगे तो वेट को अपडेट करेंगे। इनिशियल इनपुट से आउटपुट तक जाएंगे विदाउट नॉर्मल प्रोसेस, बट जैसे ही हम आउटपुट से इनपुट की तरफ मूव करेंगे तो इसको हम लोग अपडेट करेंगे यूजिंग बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम। ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम क्या है आपके पास? चेंज ऑफ वेट्स इज इक्वल्स टू माइनस लर्निंग रेट। माइनस टर्म होता है आपका लोएस्ट वैल्यू के लिए, तो हम इसे मिनिमाइज कर रहे हैं। दिस इज ई, और ई स्क्वायर लिख सकते हो, इज इक्वल्स टू this. And same gradient descendant work for the bias term, e square with respect of bias. This is the gradient descendant formula. तो e square बेसिकली है क्या चीज? तो यहां पे लिख देते हैं e square is 1/2 t of k x, जो भी आप लेना चाहें, t माइनस a। ओके, सो जो एरर्स का जो स्क्वायर सम होगा वो आपका 1/2 सम ऑफ द स्क्वायर, वो ई स्क्वायर कहलाएगा। तो इस वाली इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं विद द रिस्पेक्ट ऑफ W एंड विद द रिस्पेक्ट ऑफ B। तो इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं, केवल और केवल इस टर्म पे फोकस करेंगे। सो ड्राइवर ई स्क्वायर अपॉन दिस। सो ये सारी चीजें हमने यहां डिस्कस की थी, दिस वन। सो ये वाला पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। whenever we have moved to output to hidden layer or hidden layer to hidden layer 2, hidden layer to hidden layer 3, so we have k of j. So that is important, diver e square upon diver a of k multiplied diver a of k with respect of diver net of k multiplied diver net of k and diver wkj। तो ये टर्म क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एरर का टर्म हमारे पास ये है, दिस इज के, और इसको भी एक के रखते हैं। सो ये तो हमें यहां से मिल जाएगा फिक्सेशन, फिक्स अमाउंट। नेट ऑफ के का मतलब होता है हमारे पास ओमेगा, दिस वन के जे, एंड इसके लिए इनपुट की तरह वर्क करेगा ए ऑफ के, और इसको हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट ऑफ दिस। तो इन दोनों में तो नॉर्मल हमें पता है कि इक्वेशन फिक्स होती है। इस केस में ए ऑफ के क्या होता है? इट इज एक्टिवेशन फंक्शन, और एक्टिवेशन फंक्शन हर एक का डिफरेंट होगा। तो दिस टर्म इज मोर इंपॉर्टेंट। अकॉर्डिंग टू एक्टिवेशन फंक्शन ये वैरी करेगा। तो इस चीज को हम लोग डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। आप समझिएगा कि ये फिक्स वैल्यू नहीं है जो हमने यहाँ पे फिक्स कर रखा था, इस वैल्यू को यहाँ पे फिक्स कर रखा है।
तो ये जो वैल्यू है ये आपका फिक्स नहीं है, ये वैरी कर रहा है अकॉर्डिंग टू एक्टिवेशन फंक्शन। इस केस में एक्टिवेशन फंक्शन हमारे पास ये वाला था, तो हमने ए ऑफ के 1 माइनस ए ऑफ के कंसीडर कर रखा है, बट एक्टिवेशन फंक्शन हमारा दूसरा होगा, तो ये वैल्यू भी हमारे पास दूसरी ही मिलेगी। तो सेम कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे फोकस कर रहे हैं इस एग्जांपल के थ्रू। सो वी हैव वन पॉइंट जिसकी वैल्यू हमारे पास -1 है, टारगेट वैल्यू है टी। सो पहला एक ही सिंगलटन आपके पास एक्टिवेशन वो होगा, वेट जिसकी वैल्यू है इनिशियली -1, बायस की वैल्यू इनिशियली 1 है, तो अभी हम बायस टर्म को यूज, चलिए बायस भी यूज कर लेंगे। W2 हमने A1 कैलकुलेट किया, दिस इज tan सिग्मॉइड। यहाँ पे कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन यूज कर रहे हैं, tan सिग्मॉइड, और इससे आउटपुट जो निकालेगा वो इस वाले न्यूरॉन्स के लिए इनपुट की तरह वर्क करेगा। A2 के लिए भी हमने tan सिग्मॉइड यूज किया हुआ है। तो हम क्या कर रहे हैं, इनिशियली फॉरवर्ड पासिंग कर रहे हैं, पहला फॉरवर्ड प्रोपागेशन। सो फॉरवर्ड प्रोपागेशन क्या होगा, P सबसे पहले हम A1 कैलकुलेट करेंगे, A1 का यूज करके हम A2 कैलकुलेट करेंगे। सो फॉर A1 tan सिग्मॉइड, tan की वैल्यू क्या होती है, tan सिग्मॉइड या tan एक्सपोनेंट के फॉर्म में tan की वैल्यू क्या होगी, कमेंट मुझे नहीं दिख रहा है, मेरी स्क्रीन पे कमेंट शो नहीं हो रहा है। बेटा आज का न्यूमेरिकल समझ में आ गया तो बैक प्रोपागेशन आपको समझ में आ जाएगा, न्यूमेरिकल नहीं समझ में आया तो ट्राई करते रहना, समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा है। बोलिए, बैठे ना रहिए। मिड सेम आने वाला है, फर्स्ट से आप सेकंड से आपका मिड सेम है। मेरी तरफ से कोई रिलैक्सेशन की उम्मीद मत करिएगा। आंसर दीजिए, अदरवाइज मैं बंद कर रहा हूँ क्लास, पढ़ लीजिएगा अपने आप। सर किसकी वाली बतानी है? मुझे A1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। A1 निकालने के लिए आपको चाहिए क्या, 0 से 1 की वैल्यू इट रहेगी। इज इट इज अ tan सिग्मॉइड, लिखा हुआ है tan सिग्मॉइड WP1 ऑफ ये। पहले तो आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करिए, फिर इसको tan सिग्मॉइड में पुट अप करिए। सो tan सिग्मॉइड आपको निकालना है ऑफ n1, और ये tan सिग्मॉइड होता क्या है, e टू द पावर n1 माइनस e टू द पावर माइनस n1, e टू द पावर n1 प्लस e टू द पावर माइनस n1। ये है tan सिग्मॉइड का फार्मूला।
ये पढ़ लीजिए, एक्टिवेशन फंक्शंस हैं जितने भी हैं, मैं कुछ भी पूछूंगा तो मुझे ये नहीं बताना है कि ये नहीं बताया गया है। बुक्स हैं, बुक्स में पढ़िए। N1 क्या होता है? N1 इज दिस W1P प्लस B1। सो W1 की वैल्यू क्या है? -1। P की वैल्यू है -1 प्लस B1 की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1। तो इट इज -1 एंड -1 हो गया हमारा +1। ये वैल्यू आएगी 2। सो A1 की वैल्यू बताइए क्या आएगा? e⁻² माइनस e⁻², e⁻² प्लस e⁻²। कैलकुलेटर लेके जाइएगा पेपर में। तो A1 is equal to approximate 0.964। A1 ये निकल के आया, सेम A1 निकल के आया। इस ये दूसरे न्यूरॉन के लिए ये जो A1 है ये इनपुट की तरह काम करेगा। तो यहाँ देखिए इनपुट की तरह काम हुआ। W2 सेकेंड वेट्स के साथ इसने मल्टीप्लीकेशन किया एंड B2 को कंसीडर, ये स्क्वायर नहीं है, सेकेंड वेट के नोटेशंस हैं। तो A2, सो हम इसे यहां लिख दे रहे हैं। A2 कैलकुलेट किया, सेकेंड वेट क्या है? B of 2, it is -2 and it is 0.964 plus bias is 1। ये सॉरी, it is n of 2। सो इसकी वैल्यू निकल के आएगी n of 2 की वैल्यू इट इज -928। so A of 2 same as e⁻−n2 this is +n2 -n2 e⁻n2 प्लस e⁻−n2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आई है 0.7297। तो ये होता है फॉरवर्ड प्रोपागेशन, कि हमने दो न्यूरॉन्स दिए थे, एक इनपुट था, एक न्यूरॉन ये था, एक आउटपुट न्यूरॉन था। तो हमने इसकी वैल्यूज कैलकुलेट कर ली, ये और A1 और A2 कैलकुलेट कर लिया। अब हमारा टास्क है कि बैक प्रोपागेशन। तो A2 जो वैल्यूज निकल के आ रही हैं ये हमारे लिए क्या है? आउटपुट है। तो हम करते क्या है, इस टारगेट वैल्यू से इस वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। सो नाउ फॉर बैक प्रोपागेशन, तो इतना काम हो गया फॉरवर्ड प्रोपागेशन। नाउ बैकवर्ड प्रोपागेशन या बैक प्रोपागेशन की बात करते हैं। सबसे पहला काम है एरर्स को कैलकुलेट करना। सो एरर क्या निकल के आ रहा है यहाँ पे? टारगेट माइनस जो लास्ट वैल्यू है इट इज A2 स्क्वायर। सो इट इज अप्रोक्सीमेट 1.7297 और ये टारगेट था क्या? 1। अगर 1 होता ये वैल्यू 0 हो जाती तो हमें आगे टास्क करने की शायद जरूरत ना पड़ती, बट एरर हमको मिल गया है, इट इज 1 पॉइंट समथिंग। अब हमारा टास्क क्या है? एरर मिलने के बाद हम करते क्या है कि हम इस इसी पे आते हैं, यहीं से डिस्कस करते हैं। अब हमारा टास्क है कि ये इस वेट को, जो पहला वाला वेट है, इस W2 को हमें अपडेट करना है। सो अपडेट ऑन W2। तो इसके लिए हम फार्मूला जो पुटअप करते हैं वो क्या होता है? इट इज डेल्टा ऑफ के। इसकी वैल्यू निकालते हैं। डेल्टा ऑफ के क्या होगा? डेवर E स्क्वायर अपॉन डेवर W के, सॉरी ये गलत लिख दिया, डेवर E स्क्वायर
अब ये ई है, ये कंप्लीट इक्वेशन है, इसका स्क्वायर कर देंगे, सम ऑफ रूट कर लेंगे, तो डाइवर ई कर सकते हो, डाइवर ई स्क्वायर रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ई रखना हो तो इसको ई रखेंगे, डाइवर ई अपॉन डाइवर ए ऑफ 2, ये ए ऑफ 2 था यहाँ पर, मल्टीप्लाइड विद डाइवर ए ऑफ 2, डाइवर विद द रिस्पेक्ट ऑफ टोटल नेट, नेट की जगह हम क्या यूज कर रहे थे, N2 यूज कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड डाइवर N2 विद रिस्पेक्ट ऑफ डाइवर, एंड लास्ट वाला है इट इज W2। अब ये वैल्यूज हमारे पास गिवन है, इसका यूज करके हमें ये कैलकुलेट करना है, तो हम इसको डायरेक्टली यहां से लिख सकते थे, डेल्टा ऑफ के, इट इज अ लोकल ग्रेडियंट, ये क्या है, P ऑफ के माइनस A ऑफ के, तो जो हमारे पास वैल्यूज निकल के आ रही ये एंड A ऑफ के माइनस समथिंग, तो जो हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं यहाँ डायरेक्टली पुट अप कर सकते हो, अदरवाइज इसको सॉल्व कर सकते हो। तो डेल्टा ऑफ के की वैल्यू क्या निकल के आएगी, E, ये है E। इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट ऑफ 2 डिफरेंशिएट करिए, क्या वैल्यूज मिलेगी। किसी को दिक्कत हो तो बताते रहो, अदरवाइज ब्लैंक हो जाएगा, कोई समझ में नहीं आएगा तो प्रॉब्लम होगी। हम डायरेक्टली इक्वेशन में फार्मूले में वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट इसको सॉल्व कर रहे हैं मैथमेटिकली। सर इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। बेटा फार्मूला तो है बट ये हर बार चेंज हो जाएगा। अब यहाँ A2 की वैल्यू क्या है, A2 का मतलब हो गया ये सिग्मोइडल। अब प्रीवियस में हमने फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या सॉल्व किया था, इट इज सिग्मोइडल, यहाँ पे 10 सिग्मोइडल है, तो ये फार्मूला है बट हर एक केस में वैरी करेगा, तो हम यहाँ डायरेक्ट फार्मूला पुटअप नहीं कर सकते हैं। इसको अगर हम इसको हटाई देते हैं, बताइए जल्दी से, इट इज डाइवर E अपॉन डाइवर W2, और हमारे पास बैक प्रोपगेशन में ग्रेडियंट डिसेंडेंट एल्गोरिदम क्या होती है, ये हमारे पास ग्रेडियंट डिसेंडेंट एल्गोरिदम है कि ये हमें सॉल्व करना है और लर्निंग रेट गिवन होगा, और ये ऑलरेडी है हमारे पास। तो पहले तो इसको सॉल्व करके इसका आंसर बताइए, तब आगे की हम बात करेंगे। डाइवर E अपॉन A2, तो ये A2 है, ये 2 बाहर आ जाएगा, और ये होता है 1/2, ई की वैल्यू जो होती है इट इज 1/2 समथिंग, तो ये अप्रोक्सीमेट आएगा। अगर आप इसको डायरेक्टली यहाँ से देख लें, इसको हम लोगों ने, कहाँ गया ये, इसको हम लोगों ने ये डायरेक्टली सॉल्व किया हुआ था, तो ये क्या निकल के आ रहा था, एरर फंक्शन विद रिस्पेक्ट ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन, इट इज माइनस T ऑफ के माइनस A ऑफ के। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे इसको पुट अप कर सकते हो, इट इज माइनस T माइनस A2 मल्टीप्लाइड हो गया। अब इस A2 की वैल्यू क्या है, ये है A ऑफ 2, जिसकी वैल्यू है e टू द पावर n ऑफ 2 माइनस e टू द पावर माइनस n ऑफ 2 एंड e टू द पावर n ऑफ 2 प्लस e टू द पावर माइनस n ऑफ 2। इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट ऑफ n ऑफ 2, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आउटपुट देगा, कोई महानुभाव बता सकता है। कैलकुलस है, सभी चीजों में यूज होगी। यस, ओके, आ रही है फाइल कहाँ है, तो उसमें सब केवल साइन कर दी, जल्दी ढूंढी जाएगी फिर फाइल। बताइए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। सर इसका होगा e टू द पावर n2 माइनस e टू द हमें पावर A2 के माइनस फॉर्म में लाना है, तो अगर हम इसको डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूं, कुछ चीजें याद कर लेना। तो इट इज 1 माइनस A2 स्क्वायर, कैसे आएगा अपने आप से देखना सोचना ये कैसे आया,
N2 हमारे पास क्या है, ये है N2 का मतलब हो गया, ये चीज लिखी हुई है, दिस इज N2, W2 A1 प्लस B2। तो इसको आप डिफरेंशिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट ऑफ W2, तो ये कांस्टेंट टर्म हो गया, सो आई थिंक इट इज जीरो, पढ़ाई होगा। और ये डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट ऑफ W2, ये आपका 1 हो जाएगा, यहां से केवल बचेगा A1, सो इट इज A1। आई थिंक इट इज करेक्ट। आई थिंक इट इज करेक्ट और नॉट। जिसको डाउट लग रहा हो एक बार पढ़ ले चीजों को, तो शायद डाउट उसका क्लियर हो जाएगा। सो A2 हमको मिल गया, ये कंप्लीट मिला है, और ग्रेडियंट डिसेंडेंट एल्गोरिदम में इसे जस्ट हमें प्लेस करना है। सो प्लेस करने के लिए हम क्या करेंगे, W2 न्यू इक्वल्स टू W2 ओल्ड, और ये होता है माइनस लर्निंग रेट डेबर E अपॉन डेबर W2। तो इसकी वैल्यू हमें बताइए अपडेट हो करने के बाद। तो ये हम आपको 2-3 मिनट 5 मिनट का समय दे रहे हैं, सारा डेटा आपके पास है, हमें केवल W2 को अपडेट बताइए क्या होगा। तो स्पेस में 0 दिया हुआ, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, W2 1 इक्वल्स टू W2 0 माइनस लर्निंग रेट हमारे पास मान लेते हैं, लर्निंग रेट इज 1, और सिंप्लीफाई करने के लिए 1 है, सो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये आया T माइनस A2 1 माइनस A2 स्क्वायर एंड A1। तो इसकी वैल्यू मुझे बताइए क्या होगी W2 की। सर ये E की वैल्यू हाफ T माइनस A2 का होल स्क्वायर होती है क्या? हेलो। बताइए। कोई दिक्कत क्या हो, वैल्यू निकल के आएगी। देखिए मैथमेटिकली पेपर है, उसमें करना पड़ेगा आप ही लोगों को, तो जितना फास्टेस्ट वे में कैलकुलेशन करना चालू करेंगे उतना आसान होगा। W2 की वैल्यू कितनी थी, -2, प्लस लर्निंग रेट कितना था 1, ये प्लस क्यों आया है, बिकॉज ऑफ यहाँ माइनस था। T माइनस A2 क्या निकल के आया था हमारे पास, दिस वैल्यू, ये था हमारे पास T माइनस A2, तो यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाइड 1.7297 मल्टीप्लाइड 1 माइनस A2 की वैल्यू कितनी है, ये माइनस होने की वजह, सॉरी इसका स्क्वायर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 0.7927 स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद A1 की वैल्यू है 0.964। तो ये जब सॉल्व करोगे आप, तो W2 आपका इनिशियली अपडेट होके अप्रोक्सीमेट कितना आएगा, अप्रोक्सीमेट आई थिंक इट इज माइनस, ये माइनस की वजह से ये प्लस हो गया
ये 1 माइनस समथिंग आएगा, तो माइनस माइनस सारी वैल्यूज माइनस में आएंगी। अप्रोक्सीमेट 0.4407 अप्रोक्सीमेट, ये डेटा सॉल्व किया हुआ है, तो वहीं से डायरेक्टली हम इसको पिक कर ले रहे हैं। सर -1.22 आ रहा है। -1.2 आ रहा है, ओके, तो ठीक है, -1.2 रख लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्यूशन है ये, जस्ट मैं आपको एग्जांपल लेके बता रहा हूं। तो माइनस क्या निकल के आया, -1.22। ओके, 1.2 अप्रोक्सीमेट। सो एक W2 अपडेट हुआ, सेम प्रोसेस हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक लाए हैं, अब इस W1 को अपडेट करेंगे। सो सेम थिंग क्या है, हाँ, बायस अपडेट करने के लिए आप क्या करोगे, सेम मेथडोलॉजी है, बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे। बट बायस के केस में हम अभी आपको बता दे रहे हैं कि ये जो टर्म होता है ये सब कुछ नहीं आता है, सीधे A1 टर्म हम पुटअप कर लेते हैं, वो भी हम डायरेक्टली इक्वेशन में हम लिख देंगे, तो आप उसको फॉर्मुलेट कर लेना। तो इसको W1 के रिस्पेक्ट में जब आप करोगे, तो नेक्स्ट काम है हमारा इसी में नेक्स्ट है, जब प्रोपागेट करेंगे डेवर E अपॉन डेवर W1, तो जो नोन कॉन्सेप्ट होगा हम उसी को रखेंगे, डेवर E अपॉन, इसको हम 5 पार्ट में ब्रेक करते थे, तो आप इसको यहां देख लीजिए। डेवर पहले तो एक्टिवेशन फंक्शन लास्ट वाला, और फिर उसी के अकॉर्डिंग हम इसको डिफरेंशिएट करते चले जाएंगे। सो डेवर E अपॉन एक्टिवेशन फंक्शन लास्ट वाला क्या है, डेवर ऑफ A2 मल्टीप्लाइड डेवर ऑफ A2, इट इज N2, डेवर ऑफ N2 किससे बना है, अभी देखिए कौन सी चीज किससे बन रही है, चेन रूल का यही एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। E एरर जो बन रहा है A2 से जनरेट हो रहा था, तो ये A2 यहां था इक्वेशन में। अब A2 वाली इक्वेशन ये है, इसमें हमारे पास क्या गिवन था, N2 गिवन है। सो N2 ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है, इट इज कॉल्ड एज N2। इस N2 में क्या गिवन था, A1, डेवर ऑफ A1, एंड डेवर ऑफ A1 में हमारे पास क्या मिला है, अब इस वाली इक्वेशन में आएंगे, इट इज W1 एंड बायस। ओके, सो देखिए नेट ऑफ A2, यहां से A2 था, ये A2 आया, ये नेट N2 हो गया, ये N2 हुआ, यहां से आया A1, जो हिडन लेयर्स वाला कॉन्सेप्ट है यहां पे आएगा, A1 यहां पे आया, देन N1 आया, फिर N1 एंड W1। सो ये आपके पास आया, इट इज N1 एंड डेवर N1 टू डेवर W1। अब ये 5 में हमें डिफरेंशिएशन करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन जो होगा वो होगा आपके एक्टिवेशन फंक्शन का। तो यहाँ पे ये 2 टाइप के एक्टिवेशन फंक्शन, यहाँ पे A2 डिफरेंशिएट विद N2 और A1 डिफरेंशिएट विद N1। प्रीवियस में एक एक्टिवेशन फंक्शन था, इस केस में 2 एक्टिवेशन फंक्शन यूज हो रहे हैं। तो ये सेम है, अकॉर्डिंग टू एक्टिवेशन फंक्शन ये क्वेश्चन आपका वैरी कर जाएगा। किसी को कोई डाउट है, मैं इसको सॉल्यूशन नहीं सॉल्व करूंगा, किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं डाउट है, चलिए अच्छा है, वेरी गुड, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इंटरप्रिटेशन से आप देखिएगा इसमें करना क्या है। सिंगल इनपुट है, मान लीजिए एक न्यूरॉन है हमारे पास,
और उसमें एक ही हम इनपुट दे रहे हैं, सो इट इज P इज गिवन। इसके हमारे पास क्या थे, W1 यहाँ पे गिवन था और इसी में हमें बायस भी गिवन है, तो बायस अभी हम नहीं पुटअप कर रहे हैं। इससे कुछ आउटपुट निकलेगा, माना ये A1 है, ये आउटपुट दूसरे न्यूरॉन के लिए इनपुट की तरह काम कर रहा है। तो ये एक न्यूरॉन हो गया, ये दूसरा न्यूरॉन हो गया, दूसरे न्यूरॉन के लिए इनपुट की तरह काम कर रहा है। और इसका जो वेट होगा इट इज W2 एंड यहां पे हमने आउटपुट निकाल लिया, इट इज A2। ठीक है, ये बहुत सिंपल सिंगल स्ट्रक्चर लाइन है। अब इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, इस जगह जो एक्टिवेशन फंक्शन है उसको हमने यूज किया, मान लेते हैं स्क्वायर लेते हैं। सो इस जगह हमने f ऑफ n एक्टिवेशन फंक्शन जो भी है वो यूज कर रहे हैं, इट इज n स्क्वायर। और इस जगह एक्टिवेशन फंक्शन जो है वो यूज कर रहे हैं हम लोग f ऑफ n, इस जगह यूज कर रहे हैं सिग्मोइडल 1/1 प्लस e⁻⁻n। अब क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड था। इस केस में करना क्या है, सबसे पहला काम A1 कैलकुलेट करो और A2 कैलकुलेट करो, दैट इज अ फॉरवर्ड प्रोपागेशन। सबसे पहले A1 कैलकुलेट करने के लिए हमें इसका सम ऑफ द वैल्यूज चाहिए होगा, तो हमने इसको मान लेते हैं बायस भी दे देते हैं, या भी बायस नहीं देते हैं, कॉम्प्लिकेशंस नहीं करेंगे। तो सबसे पहले N1 कैलकुलेट करना है। N1 होता क्या है, W1P, बायस गिवन नहीं है। A1 कैलकुलेट करने के लिए क्या करें, 1/1 प्लस e⁻⁻n1 हो जाएगा। तो ये तो हो गया इस न्यूरॉन के लिए। अब ये A1 इस न्यूरॉन के लिए इनपुट की तरह वर्क करेगा, तो N2 कैलकुलेट करेंगे, सो इट इज W2 A1 और A2 कैलकुलेट करेंगे, तो ये क्या है, स्क्वायर फंक्शन है। सो यहां पे जस्ट हम लोग A2 की जगह यूज कर लेंगे N2 स्क्वायर। तो वैल्यूज को पुटअप करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये गिवन हो गया फॉरवर्ड प्रोपागेशन। अब आते हैं बैकवर्ड प्रोपागेशन में। बैकवर्ड प्रोपागेशन क्या कर रहा है, वेट को अपडेट करना। तो पहला वेट जो होगा उसे अपडेट करेंगे हम इस W2 को। जो पहला आएगा उसको लोकल जनरली बोलते हैं। सो बैकवर्ड प्रोपागेशन यूज करेंगे और ग्रेडियंट डिसेंडेंट एल्गोरिदम यूज करेंगे। और ग्रेडियंट डिसेंडेंट एल्गोरिदम है क्या, W ऑफ 2 1 नया वेट इक्वल्स टू W ऑफ 2 0 पुराना वेट्स माइनस लर्निंग रेट डेवर E, एरर जो भी होगी, एरर सम ऑफ द स्क्वायर्ड एरर इज इक्वल्स टू डेवर W2। सो अब ये अपडेट करने से पहले हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, एरर्स निकालनी होगी। सो एरर होता क्या है, 1/2, दैट इज द फार्मूला, 1/2 सम ऑफ टारगेट T जो भी गिवन, मान लीजिए इस केस में T कुछ भी था, माइनस A2 स्क्वायर, ये पहला फार्मूला होगा। सो हम पहले एरर कैलकुलेट करेंगे कि हमें अपडेट करना भी है या नहीं करना है, तो T माइनस A2 निकालेंगे और ये हो गया एरर स्क्वायर, इसको स्क्वायर कर लेते हैं। ओके, सो इस ये लर्निंग रेट पता है, इसके बारे में पता है, इस पूरे इक्वेशंस के बारे में हमें पता नहीं है, तो इसी को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, डेवर E स्क्वायर अपॉन डेवर W2।
तो फर्स्ट डाइवर ई स्क्वायर विद रिस्पेक्ट ऑफ डाइवर ए ऑफ 2, एक्टिवेशन फंक्शंस पे आ गए, मल्टीप्लाइड बाई डाइवर ए ऑफ 2 n of 2 multiplied by diver n of n2 is diver w2। अब इसके बारे में तो सब पता है क्योंकि ये एक यूनिवर्सल इक्वेशन हो गई और ये भी एक n2 हमारे पास क्या है, ये भी एक यूनिवर्सल इक्वेशन हो गई। तो इस केस में हमें पता है इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस t माइनस a2। आप याद कर लीजिए, केवल आपको वैरी क्या कराना पड़ेगा, ये वाली इक्वेशन n2 मल्टीप्लाइड n2 विद रिस्पेक्ट ऑफ w, केवल a1 यहां से आया। अब डाइवर a2 अपॉन n2, ये है a2 और ये है n2। n2 स्क्वायर n2, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, क्या मिलेगा यहां से, आई थिंक यही मिलना चाहिए, यस या नो। यस सर। 2 n2, सो हम इस इक्वेशन पे यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर अ बैकवर्ड प्रोपगेशन इट इज माइनस टी, तो वहां ना लिख के यहाँ डायरेक्टली लिख रहे हैं। सो W1 इट इज इक्वल्स टू W2 0, ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, लर्निंग रेट इट इज t माइनस a2 और इसकी जगह क्या आया 2n2, और ये है हमारे पास a1। अब ये देखिए इसकी वैल्यू आप a1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, n2 की वैल्यू मैथमेटिकली कुछ ना कुछ इक्वेशन होगा वो कैलकुलेट कर लोगे, t माइनस a2 यहां से आप डायरेक्टली पुट अप कर लोगे, तो हमारे पास W2 अपडेट हो गया। सेम कॉन्सेप्ट हमें अपडेट करना है W11 and it is a W1 0 minus learning rate डाइवर E स्क्वायर अपॉन डाइवर W1। ठीक है, पहला जो टर्म होगा उसमें केवल 3 फैक्टर होंगे चेन रूल से। इस केस में हम इसको 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो हम केवल इस वाले पार्ट को डिवाइड करेंगे और तरीका यही है, इस तरीके से पहले यहां तक तो एज इट इज आएगा, फिर आप a1 के फॉर्म में इसको स्प्लिट करते चले जाएंगे। तो यहां पे लिख लेते हैं डाइवर E स्क्वायर अपॉन डाइवर W1, सो डाइवर E स्क्वायर अपॉन डाइवर A2 मल्टीप्लाइड बाय डाइवर A2 अपॉन डाइवर N2 मल्टीप्लाइड बाय डाइवर N2 अपॉन, अब N2 क्या था, अभी W2 के रिस्पेक्ट में किया था प्रीवियस में, तो यहीं स्टॉप कर गए थे। अब हमें दूसरे वाले वेरिएबल के अकॉर्डिंग लेना है, तो इट इज डाइवर A1 देन डाइवर ऑफ A1 की वैल्यू क्या है, ये है क्या आ रहा है इसमें N1 है, तो डाइवर N1 एंड डाइवर N1 इज डिवाइड बाय डाइवर W1। सो इसकी वैल्यू पता है, देखिए अभी निकाला था, दिस इज इक्विवेलेंस टू माइनस टी माइनस ए, तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं W1 0 माइनस माइनस हो गया प्लस, या भी प्लस भी नहीं लिखते हैं, विद साइन पुट अप कर लेते हैं, सो इट इज W1 0 माइनस माइनस साइन एज इट इज रखा, लर्निंग रेट पहली वैल्यू ये है, इसकी डायरेक्टली वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट कर ली थी, इट इज माइनस टी माइनस A2 माइनस टी माइनस A2, पहली वैल्यू मिल गई। A2 बाई N2 डायरेक्टली क्या निकाला था, इट इज 2N2 मल्टीप्लाइड, इट इज A2 बाई N2 हो गया, N2 बाई A1, N2 ये था, इसको A1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये कैंसिल होके 1 हो जाएगा, यहां से W2 बचेगा, एंड A1 विद रिस्पेक्ट ऑफ N1, ये आ गया A1 विद रिस्पेक्ट ऑफ N1, और हमें पता है इसकी वैल्यू क्या होती है,
कोई बता सकता है? मुझे भी याद नहीं, मैं देख ले रहा हूं, बट आप लोगों को याद करना पड़ेगा। दिस वन, ए ऑफ के 1 माइनस ए ऑफ के, सो यहां से आएगी आपकी वैल्यू, इट इज ए ऑफ के की जगह हो गया A2 1 माइनस A2, एंड ये कंप्लीटेड हो गई 1 2 3 4, एंड लास्ट N1 विद रिस्पेक्ट ऑफ W1, N1 विद रिस्पेक्ट ऑफ W1, तो हमें इनपुट मिलेगा, सो इट इज P। अब इसमें वैल्यूज को पुटअप करिए, हमारा आंसर निकाल लीजिए, ठीक है। और एक चीज दिमाग में रखना कि क्वेश्चन पेपर में अगर आपको इस तरह का पेपर सॉल्व करने के लिए मिले तो केवल सिंगल इटरेशन के लिए करिएगा, एक से ज्यादा इटरेशन के लिए नहीं करिएगा, क्योंकि ये मैथमेटिकली लॉन्ग प्रोसेस है, बट इसको कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू सॉल्व करते हैं तो थोड़ा सा इजी प्रोसेस हो जाता है। किसी को कोई डाउट है? नो सर। नहीं है, सोच के बोलना। सर कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा समझेंगे, थोड़ा उसके बाद बताएंगे। कॉम्प्लेक्स तो है ही है, क्योंकि अब सारी चीजें कॉम्प्लेक्स आएंगी। सारा का सारा जो इसका आपका कह सकते हो कि फंडामेंटल है, वो इस जगह है कि जो एक्टिवेशन फंक्शन ले रहे हो उसका डिफरेंशिएशन, यहाँ पे जो एक्टिवेशन फंक्शन ले रहे हैं पहले वाला और दोनों यूज करना पड़ेगा हमें। तो इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन हम छोटा सा इसको सॉल्व नहीं करेंगे, अपने हिसाब से आप देखिएगा, बट हम इसको थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं। दो इनपुट हैं। अब दो इनपुट का मतलब हो गया कि हमारे पास कह सकते हैं कि, या इसको भी रखते हैं न्यूरॉन्स, हम लेते हैं 1 2 3 4, सो 2 इनपुट्स हैं, और क्या इसको 4 ना लेके थोड़ा सा और, दो न्यूरॉन्स लेते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। सो इट इज कनेक्टेड टू these two inputs, so जो ये वाली वेट मैट्रिक्स है, इट इज कॉल्ड एज W10। अब इस तरह का न्यूमेरिकल आ जाए जिसमें सारे वेट्स अपडेट करने हैं तो भी एक साथ कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। अब इसमें सम ऑफ दी वैल्यूज कर दिया, हमें N1 N2 निकाल दिया, सब कुछ कर लिया, ओके। हमारे पास एक सिंगल वैल्यूज, दो आउटपुट निकल के आए हैं, और यहां पे हमने इसको रखा है एक सिंगल न्यूरॉन में, और ये इसका आउटपुट है, सो इट इज A2। यहां से क्या निकल के आया, अब इसको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, यहां से A ऑफ 2, A स्क्वायर नहीं है, ये सेकेंड वाला है, इट इज यहाँ पे जो आपके पास आउटपुट आ रहा है ये A1 है पहले वाले का, और ये A1 है 2, और ये हो गया P1 पॉइंट, एंड ये हो गया P2। इसके जगह पे हमारे पास है लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन, और इन दोनों पोजीशंस पे है हम स्क्वायर यूज कर सकते हैं। तो इन दोनों जगहों पे स्क्वायर एक्टिवेशन फंक्शन यूज कर सकते हैं। सेम कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा परेशान होने की इसमें भी जरूरत नहीं है। क्या करेंगे, फॉरवर्ड प्रोपगेशन से लेके आएंगे A1
ये दोनों वैल्यूज निकाल लेंगे और हम इसके थ्रू इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सिंगल वे हो या 2 लेयर हो, 3 लेयर हो या 2 न्यूरॉन 3 न्यूरॉन हो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इस केस में क्या आ जाएगा, इट इज n स्क्वायर, इस केस में इट इज n, बस। और इसको सॉल्व करिएगा, इट इज W1 0 1 -1 1 0। एक नेक्स्ट क्लास में हम इसको इस तरह के जब क्वेश्चंस होते हैं, जब एक साथ सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर देंगे। तो दोनों वे से सॉल्व करना आपको आ जाएगा। बायस इज 0 and 1 and -1 सॉल्व करिएगा। जिसमें कोई डाउट हो पूछिएगा, पेपर बहुत अच्छा मिलेगा आपको क्योंकि आप लोगों ने बहुत रेगुलर क्लास की है। ओके, तो ये डेटा है। ओके, जो जिसको भी कोई समस्या हो वो पूछ सकता है, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में फाइनल है, ये पूरा समरी इसकी क्रिएट करेंगे बैक प्रोपगेशन की। कुछ हम आपको न्यूमेरिकल्स देंगे, उनको ट्राई करिएगा और नेक्स्ट क्लास में ही आप लोग ये कोशिश करिएगा कि कुछ पढ़ कर आए, जो भी डाउट हो वो मुझसे पूछ ले, जिस भी पॉइंट पे डाउट हो नोट पहले कर ले या उसको मुझे पहले बता दे कि 1-2 दिन। अब नया मैं कंटेंट अभी फिलहाल बैक प्रोपगेशन के बाद नहीं बताऊंगा, एक कॉन्सेप्ट और बताना है, हैब रूल। तो वो कॉन्सेप्ट बताने के बाद इतना ही आपका मिड सेम में है, प्रैक्टिस करिएगा। इसीलिए मैंने आगे नहीं डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये प्रैक्टिस पे ही है सारी चीजें। सॉल्व नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये प्रॉब्लम जनरेट कर देगी। किसी को कोई डाउट था?